निज धर्म नेत्र अरुणारी, आपत काल पर किए चारी। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, पतिव्रता अनुसुईया ने जनक नंदिनी सीता को चित्रकूट से विदा करते हुए जो उपदेश दिया था, उस उपदेश की यह एक पंक्ति है। मानो भविष्य की ओर उनका संकेत था। चित्रकूट के आनंदमय वातावरण में जो काल व्यतीत हुआ था, वह तो इतना सुखद था कि जनक नंदिनी सीता को सैकड़ों अयोध्या, हजारों अयोध्या की अपेक्षा भी अधिक आनंद की अनुभूति हुई। सियमन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम वन प्रिय लागा। और यही वाक्य गोस्वामी जी गीतावली रामायण में कहते हैं। उनसे मानो प्रश्न किया गया, चित्रकूट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो उन्होंने यही कहा कि क्यों कहो चित्रकूट गिरि संपत्ति, महिमा मोद मनोहरताई। क्या बिल तुलसी जह बसी लखन राम सिंह, आनंद अवधि अवध बिसराई। जहाँ रहते हुए श्री रामभद्र आनंद की सीमा जो अयोध्या थी, उसे भी भूल जाते। जहाँ पहुंच करके जनक नंदिनी सीता को मिथिला और अयोध्या की याद नहीं आती। श्री लक्ष्मण जहाँ सेवा करते हुए तृप्त ही नहीं होते हैं, निरंतर प्रभु श्री रामभद्र के चरणों की ओर उनकी दृष्टि रहती है। छिन छिन लखी सिय राम पद, जान आप पर नेह। करतन सपने हूँ लखन चित, बंधु मातु पितु गए। अयोध्या की, परिवार की, परिजनों की किसी की स्मृति श्री लक्ष्मण को वह नहीं आती। और प्रभु जब चित्रकूट से दंडकारण्य की ओर जाने का निर्णय करते हैं, तो महर्षि अत्रि चित्रकूट के सर्वपूज्य वंदनीय महापुरुष हैं और पतिव्रता अनुसुईया उनकी धर्मपत्नी है, जिनके सतीत्व और पातिव्रत की महिमा चारों ओर व्याप्त है। प्रभु उनसे विदा लेने के लिए कहते हैं। प्रभु और महर्षि का मिलन होता है। महर्षि भगवान राम की स्तुति करते हैं और बड़े भाव विह्वल स्वर में ये कहते हैं कि आपने मुझसे यह प्रश्न किया है कि आयस हो जाऊं बन आना, आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे अन्य बनों की ओर भी प्रस्थान करूं। तो मैं कैसे कहूं, पर रोकना भी तो उपयुक्त नहीं। उधर अनुसुईया जी से जनक नंदिनी सीता का मिलन होता है और तब उन्होंने जो उपदेश दिया, उसमें उन्होंने यह कहा, और ये मानव जीवन का सार्वकालिक सत्य है कि सर्वदा संपत्ति और सुख ही, विजय ही जीवन में उपलब्ध नहीं होती। विपत्ति और पराजय के क्षण भी आते हैं और भविष्य में सचमुच दंडकारण्य में जो कार्य हुआ और जो जिसका कष्ट जनक नंदिनी सीता को कितना भोगना पड़ा और वो दिन कितने पीड़ादायक थे, उसका वर्णन गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में बड़े भावपूर्ण स्वर में कहा। इतना ही नहीं, जब हनुमान जी लौट करके आते हैं और पूछते हैं कि जनक नंदिनी सीता वहां कैसे हैं, तो उस समय तो हनुमान जी ने जो वाक्य कहा वो यही था
कि उनकी विपत्ति तो इतनी विशाल है कि उसे न कहना ही अच्छा। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनही कहे भल दीन दयाला। इसमें उलाहना भी है। जनक नंदिनी कितनी पीड़ा की स्थिति में है, कितना कष्ट भोग रही हैं, इसकी ओर भी संकेत है। और मानो उसका अभिप्राय यह भी है कि यदि मैं जनक नंदिनी सीता जो कष्ट, वहां जो विपत्ति भोग रही है, उसका वर्णन यदि मैं इन सबके बीच में, सभी बंदर घिरे हुए हैं, और मैं यदि सुनाऊं तो शायद उसका उपयुक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिनही कहे भल दीन दयाला का अर्थ ये है कि एक और यदि मैं ये कहूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, और दूसरी ओर यह कहूं कि सीता जी की विपत्ति बड़ी विशाल है, तो लोगों को संदेह हो जाएगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे दीनदयाल है, ये कैसे सर्वशक्तिमान है जो अपने प्रिया को भी विपत्ति से उबार नहीं सकते। तो उसमें एक उपालंब जैसा स्वर भी, और एक क्षण के लिए भगवान राम उसे सुन करके विचलित जैसे लगे, और उन्होंने हनुमान जी से यह प्रश्न पूछ दिया कि तुम कह रहे हो कि सीता की विपत्ति बड़ी विशाल है, तो यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति मन वचन कर्म से मेरा भक्त होता है, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। तो एक और जनक नंदिनी की जो भावमयी स्थिति है, जिस तरह से वे मेरे स्मरण में निरंतर तल्लीन, और उसके साथ साथ जब तुम कहते हो कि सीता जी की विपत्ति तो बड़ी विशाल है, तो क्या स्वयं अपने आप में क्या मैं इसकी क्या व्याख्या करूं? और प्रभु बिल्कुल एक साधारण मनुष्य के समान प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न सदा से होता है। अगर किसी धर्मपरायण व्यक्ति के जीवन में संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, तो लोग यह प्रश्न करते हैं कि इतना बड़ा भक्त और ये संकट क्यों आना चाहिए? धर्म के संबंध में भी कोई यदि धर्म परायण हो और धर्म परायण व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलता और विपत्ति आ जाए, तो भी यही प्रश्न लोगों के अंतःकरण में उदित होता है कि क्या धर्म का यही परिणाम हो सकता है, होता है क्या? तो भगवान राम के वाणी से भी वही प्रश्न आप वहां पर पाएंगे। वो कहते हैं कि हनुमान, तुम जब विपत्ति की विशालता सुनाते हो, तो मेरे अंतःकरण में बार बार यह बात आती है कि मन क्रम वचन चरण रत होई, सपने में विपत्ति की बूझिए सोई। जिसका मेरे चरणों में मन वचन कर्म से प्रेम है, जागृत की तो बात क्या, स्वप्न में भी उस पर विपत्ति नहीं आनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न हनुमान जी से प्रभु ने किया, और अन्यत्र भी इस पंक्ति में भी इसी की ओर संकेत है कि धर्म परायण व्यक्ति के जीवन में, भक्त के जीवन में विपत्ति आती है कि नहीं। और ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें महान विपत्ति का वर्णन किया गया। महाभारत को जिन्होंने पढ़ा होगा, उसमें वो इस विलक्षण संवाद पाते हैं। द्रौपदी बड़ी तेजोमयी स्वभाव की है, बड़ी तार्किक उनकी बुद्धि है, और सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को भोगना पड़ा। तो उस कष्ट की स्थिति में किरातार्जुनी में जो प्रसंग आता है कि भेजा गया वनिचर को, उसने समाचार दिया कि दुर्योधन जो है अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा कर रहा है और सफल हो रहा है। उसमें महाभारत में इसको बड़े विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। और जब श्री युधिष्ठिर ने धर्म की महिमा का वर्णन किया,
तो द्रौपदी ने बड़े ऐसे तीखे प्रश्न किए, तीखे तर्क किए कि वो सचमुच विचलित करने वाले तर्क। और वह तर्क यही था कि महाराज आप बार बार धर्म की दुहाई देते रहते हैं, आपको धर्मराज कहा जाता है, एक और दुर्योधन अधार्मिक है तो उसके जीवन में अन्याय है, उसने भरी सभा में मुझे अपमानित करने की चेष्टा किया और वो आनंद से राज्य कर रहा है, लोग भी उसके अनुकूल हैं, भले ही पितामह या अन्य लोग ये कहते हो कि दुर्योधन का बड़ा अन्यायी स्वभाव है, किंतु वो तो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ रहे। तो ऐसी स्थिति में इस धर्म धर्म शब्द का प्रयोग आप बार बार क्यों करते हैं? सचमुच वो प्रश्न प्राचीन काल से हर समय व्यक्ति के मन में उठता रहा, किंतु अहिल्या जी ने और अन्य प्रसंगों में भी इसकी व्याख्या करने की चेष्टा की गई। और उसे आप इस दृष्टि से विचार करके देखें का जो वाक्य अनुसुईया जी ने कहा, उन्होंने कहा कि परीक्षा का काल तो कठिन होता ही है, जब एक व्यक्ति की परीक्षा न हो तो ऐसी स्थिति में तो चाहे घूमे चाहे फिरे चाहे आनंद मौज मनावे, लेकिन परीक्षा जब होती है तब तो उसमें व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। और तब उस परीक्षा के काल में जो विद्यार्थी विचलित नहीं होगा और बिना विचलित हुए प्रश्न को उसका ठीक ठीक उत्तर देगा, उसको यही कहेंगे कि वो उत्तीर्ण हुआ, बड़ा ये योग्य विद्यार्थी। तो ठीक इसी प्रकार से विपत्ति मानो इन चारों की परीक्षा है, विपत्ति मानो इन चारों की कसौटी है, और विपत्ति के बिना यह निर्णय करना कठिन है कि बाहर से वे जैसे प्रतीत होते हैं वस्तुतः भीतर से भी वैसे हैं क्या। और उसका अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति धर्मात्मा प्रतीत होता है, एक व्यक्ति भक्त दिखाई देता है, लेकिन विपत्ति काल में बड़ा प्रसिद्ध दोहा किसी संत ने कहा कि वर्षा की ऋतु में तो सड़कों पर भी नदियां बहती दिखाई देती, पहाड़ी नदियों में तो सबसे अधिक उफान और जल तो वर्षा ऋतु में ही दिखाई देता है, किंतु वो वर्षा में चारों ओर जो उमड़ता हुआ जल है, क्या ये सिद्ध करता है कि सचमुच ये जल किसी उपयोग की वस्तु है या उसका कोई कल्याणकारी तात्पर्य है? और तब भक्त संत ने यही लिखा, इसी प्रकार से भक्ति भाव भी भादव की नदी के समान, कितने मगन होते हैं कथा में संकीर्तन में, कितने उन्मत्त भाव से संकीर्तन करते हैं, विह्वल होते हैं, आंसू बहाते हैं। तो ऐसा दृश्य लगता है कि ये तो भक्तों का बड़ा बाहुल्य है। और भगवान श्री राम ने एक वाक्य कहा, उस कवि ने उसको दूसरे रूप में कहा, कवि ने कहा भक्ति भाव भादव नदी तो सबे चली घर आए। ये भक्ति भाव तो भादव की नदी है, जहाँ चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। पर नदी कौन है? बस सरिता वो है, सराही है जो जेठ मास ठहरा। गर्मी के ऋतु में जहाँ जल हो नदी नदी है, जब बरसात में जल है तो उस जल का कोई अर्थ नहीं। और यही सत्य है। इसका भगवान राम जब लक्ष्मण से कहते हैं तो बड़ी अनोखी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा भक्ति जो है वो बरसात की वस्तु नहीं, तब कौन सी है? उन्होंने कहा शरद ऋतु में जैसे वर्षा कभी भूले भटके होती है, भगवान राम का वाक्य है, उनको ये कहते हैं कि कहूं कहूं, और वो वर्षा में तो बड़ी दूर दूर तक वर्षा होती है, शरद ऋतु की वर्षा बहुत दूर तक नहीं होती और वो बहुत सीमित होती है। तो प्रभु कहते हैं कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोड़ी, कहीं कहीं
शरद ऋतु में थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है। कैसे? बोले को एक पाव भगत जिन मोरी। वो वर्षा के जल में जो परिव्याप्त है वो वास्तविक भक्त नहीं है। जब वो शरद ऋतु आवेगी तो लगेगा कि नहीं, भक्तों की संख्या बड़ी सीमित है। और जब ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी तब तो और कड़ी परीक्षा हो जाएगी। तब तो जितने नाले, जितने सड़कों पर दिखाई देने वाले जल हैं उनका कहीं पता नहीं होगा। और इसका तात्पर्य है कि यह शास्त्रों में जब धर्म की महिमा का वर्णन किया गया तो जो लोग हमारे ग्रंथों के वर्णन की पद्धति से परिचित नहीं है और एक वाक्य के उद्धरण से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अगर मानो ये लिख दिया गया कि धर्मेण हन्यते हो व्याधि, धर्म से व्याधि दूर हो जाती है, धर्म से ग्रह दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाता है, तो अब व्यक्ति को यह लगता है कि अगर उसके प्रतिकूल है तो उसका अर्थ है कि ये जो कुछ लिखा है वो सही नहीं। पर आप गहराई से जब देखेंगे, कल जो बात आपके सामने कही जा रही थी, गुरु वशिष्ठ ने जब विवाह की पत्रिका आई, निमंत्रण आया, धनुष टूटने के बाद, तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए और गुरुदेव ने कहा कि दशरथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तुम तो गुरुजनों की सेवा करते हो, तुम महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हो और जैसे तुम हो वैसी ही पवित्र है कौशल्या। और ऐसी स्थिति में अगर इतनी आनंददायक समाचार की उपलब्धि हुई तो इसमें आश्चर्य नहीं। और उन्होंने कहा कि जैसे नदियों को आमंत्रित नहीं करता है समुद्र, किंतु नदियां अपने आप समुद्र की ओर चली जाती हैं, इसी प्रकार से तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी प्रस पुनीत कौशल्या देवी, सुकृति तुम समान जगमाही, भयउन है को होने हु नहीं। और कह दिया जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। किंतु क्या यही गुरु वशिष्ठ का वाक्य अंतिम है, परम प्रामाणिक है? क्या उन्हीं महाराज दशरथ के जीवन में महाविपत्ति नहीं है? क्या महारानी कौशल्या को इतना महान पीड़ादायक कष्ट नहीं भोगना पड़ा? और तब ये चौपाइयां, वो पंक्तियां, उनका क्या अर्थ? और इसका तात्पर्य है, कैसे यूं कह ले कि जैसे अगर किसी औषधि की प्रशंसा की जाए तो वो तो मृत्यु पर भी व्यक्ति को विजय दिला देती है, रोग नष्ट कर देती है। वह भी एक सत्य है, पर वह भी एक दूसरा पक्ष है, जब समस्त औषधियों के बाद भी रोग नष्ट नहीं होता और तब स्वाभाविक रूप से मृत्यु की अनिवार्यता की ओर ध्यान देना पड़ता है। तो बालकांड का वह आनंद, जिस आनंद में वो स्वामी जी लिखते हैं कि से रघुवीर विवाह, जैस प्रेम गावहि सुनहि, तिनकह सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। जिन भगवान राम और सीता जी के विवाह के वर्णन कहने सुनने से व्यक्ति के जीवन में उत्साह आ जाता है, आनंद आ जाता है। अयोध्या कांड में दृश्य कितना बदल गया, कैसी अयोध्या की दशा हो गई। जब गोस्वामी जी को ये लिखना पड़ा कि अयोध्या को देख करके ऐसा लग रहा था जिस समय श्री भरत आते हैं, जो घटनाएं घटित हो गई, तो ऐसा लग रहा था कि अयोध्या तो एक मशान है और वो जो जितने संबंधी दिखाई देते थे वो भूत प्रेत जैसे लग रहे थे। घर मसान जन परिजन भूता, पति हित हेतु मनहु जमदूता, बागन विटप बेल कुम्हेलाही, सरित सरोवर देखने जाही। तब और उसका वही है, उसका तात्पर्य यही है कि यह सत्य है कि धर्मपरायण महाराज श्री दशरथ के जीवन में जितनी उपलब्धियां हुई वो शायद ही किसी व्यक्ति के जीवन में आई हो, किंतु अयोध्या कांड में वह सारा दृश्य बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है और तब वह प्रश्न
स्वयं महाराज दशरथ के हृदय में भी आता है और अन्य लोगों के जीवन, अन्य लोगों के हृदय में वही प्रश्न आता है। इतने धर्म परायण महाराज, इतनी पतिव्रता धर्म परायणा महारानी कौशल्या, और उनके पुत्र को वन दे दिया गया। कौशल्या और महाराज श्री दशरथ के पुत्र बेटी सीता यदि वनवन में भटकने के लिए बाध्य हो, लक्ष्मण अगर ऐसे अवसर पर सब कुछ छोड़ करके वन यात्रा करने के लिए बाध्य हो, तो यही तो लगता है कि इससे बढ़कर के विपत्ति क्या होगी, इससे बढ़कर के प्रतिकूलता क्या होगी। और उस समय जो एक प्रश्न महाराज दशरथ को व्याकुल बनाता है, उसे गोस्वामी जी ने बड़े भावपूर्ण स्वर में यही कहा कि जिस समय श्री राम चारों अयोध्या में यह समाचार फैल चुका था कि राम भद्रकल अयोध्या के राज सिंहासन पर समासीन होंगे, उन्हें युवराज पद दिया जाएगा, और तब चारों ओर उत्सव का वाद्य, चारों ओर उत्सव का वातावरण का बंधनवार पताका और आनंदमय गीत गाए जाने लगे। किंतु एक रात्रि में सब कुछ बदल गया, और सब कुछ इतना बदला कि चारों ओर आश्चर्यचकित थे कि महाराज श्री दशरथ तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाया करते थे, आज क्या हो गया, आज अभी तक वो क्यों नहीं उठे। और वे तो कैकेयी के महल में, कैकेयी के को भवन में मूर्छित, अर्ध मूर्छित दशा में पड़े हुए, और कैकेयी ने वरदान ऐसे मांगे हैं कि जिनके स्मरण मात्र से वे अपने हृदय को संभाल नहीं पाते हैं। ऐसी भीषण विपत्ति का अवसर आया। उस समय भगवान श्री राम जब महाराज श्री दशरथ के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद उनसे आज्ञा मांगते हैं, उसमें दशरथ जी ने बड़े विह्वल स्वर में कहा, राम, जब से तुम्हारा यहाँ मेरे यहाँ जन्म हुआ, अनेक मुनि पधारे, अनेक मुनि आए, और सबने मुझे यह समझाने की चेष्टा किया कि महाराज आप ये न भूल जाइए कि जिसे आपने पुत्र के रूप में पाया है वो साक्षात ईश्वर है। मैं बड़ा सोच करके सोचता था, इतने बड़े बड़े महात्मा कह रहे हैं, शायद हो सकता है हो, पर मेरे हृदय में तो कभी उस पर विश्वास नहीं हो पाता था। मैंने उस रूप में तुम्हें कभी नहीं देखा, और आज उन्होंने नहीं कहा कि आज मेरा विश्वास हो गया कि तुम ईश्वर हो, उन्हें आज विश्वास हो गया कि तुम बिल्कुल ईश्वर नहीं। क्यों? तो उन्होंने एक सूत्र कहा कि नियम तो यह है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उस कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो ये कर्म सिद्धांत तो आज झूठा हो गया। क्या? जब यह कहा जाता है कि ईश्वर व्यक्ति के कर्म के अनुकूल परिणाम देता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी दे ईश फल हृदय विचारी, तो भला अगर यह सिद्धांत सत्य होता और तुम सचमुच ईश्वर होते, तो क्या यह सिद्धांत तुम्हारा घर में न लागू होता? तुमने कोई अपराध नहीं किया। अगर अपराध किया तो मैंने किया या रानी कैकेयी ने किया, तो कष्ट तुम्हें उठाना पड़े और अपराध हम लोगों का हो, वो कैसा है तुम्हारा कर्म सिद्धांत है? और करे अपराध को और पाव फल भोग। मानो महाराज श्री दशरथ का यह प्रश्न शाश्वत प्रश्न है। द्रौपदी का प्रश्न ये सर्वदा प्रश्न दोहराया जाता है, बार बार लोगों के द्वारा कहा जाता है, पर उस संदर्भ में जो 2-3 सूत्र दिए गए हैं, मैं चाहूंगा और इस पंक्ति के संदर्भ में उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। कई बार जब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया और अपराध करने के बाद उसे दंड मिला, तो लोग कह देते हैं देख लो ऐसा किया और उसका परिणाम मिला।
पर अपराध करने वाला अगर कभी बच जाता है और निरपराधी व्यक्ति जो है का कष्ट और दंड भोगता है, तो लोग पूछने लगते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसा धर्म है, ये कैसा न्याय है। अब उसको कई प्रसंगों में अलग अलग रूपों में उसका समाधान देने की चेष्टा की गई। और कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है जिसको नारद जी ने क्रोध में कहा, लेकिन कहीं मन में ये बात तो रही होगी तभी तो उन्होंने कहा। देवर्षि नारद के हृदय में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वही सिद्धांत कि उन्होंने सोचा कि इस भक्त शास्त्र की मान्यता है कि भक्त जो चाहता है भगवान उसे पूरा करते हैं। भक्त की कामना प्रभु कहते जनक कछु अदय नहीं मोरे। तो नारद जी ने सोचा कि जब भगवान सब कुछ दे सकते हैं तो मैं थोड़े दिन के लिए सुंदरता उधार ले लूं तो क्या, वो तो लौटा भी दूंगा, मैं सदा रखूंगा भी नहीं, मेरा विवाह हो जाएगा, मैं दे दूंगा उनको उनकी सुंदरता और नारद रूप में रहूंगा। भगवान की प्रार्थना किया, भगवान सामने प्रकट हो गए और पहले ही उन्होंने यही वाक्य कहा, प्रशंसा भगवान की करते हुए कि आप जो है आपसे बढ़ करके मेरा और कोई कैसे। उन्होंने कहा कि महाराज तो बस इतनी कृपा छोटी सी कीजिए कि आपन रूप देव प्रभु मोहि आन भांति नहीं पामू मोहि। मेरे मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई है और विवाह के लिए जिसको मैं विवाह में पाना चाहता हूँ वो विलक्षण सुंदरी, और मुझे लगता है कि अन्य लोग भी उसे पाना चाहेंगे, तो होड़ में मैं पिछड़ सकता हूँ, तो अपना रूप आप मुझे दे दीजिए। अब वहां पर विहित की व्याख्या बदल गई। भगवान ने ये कहा कि नारद तुम हित की बात करते हो, मैं तो परम हित करूंगा तुम्हारा, यही विधि हो ही परम हित, मैं हित ही नहीं करूंगा परम हित करूंगा। और नारद सुनहु तुम्हार सोई में करबन आन कछु, वही करूंगा बचनन मृषा हमार। मेरी बात झूठ हो नहीं सकती, और प्रसन्न हो गए। पर उसके बाद एक बड़ा विलक्षण मनोवैज्ञानिक सत्य सामने आता है। कई बार घटनाएं घटित होती हैं, समाचार पत्रों में निकलती हैं कि उस व्यक्ति ने स्वप्न में देखा, मैं नहीं जानता कहाँ तक सत्य है, किसी ने कह दिया कि वो अभी यहाँ के जो पशु उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो एक घायल हो गया। तो उतना तो समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, पर एक व्यक्ति ने जो कथा सुनाई मैं नहीं जानता कहाँ तक सत्य है, पर वैसी घटना होती। जो उस नैवत ने स्वप्न में देखा कि देवी ने कहा कि मेरे बाहर सिंह को तुम माला पहनाओ। ऐसी घटना है, ये तो सिंह को माला पहनाने की बात है। मध्य प्रदेश में एक बड़े अधिकारी ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। आश्चर्य हुआ, पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना बुद्धिमान का, वो कहता है कि उन्होंने यही बयान दिया कि मैं देवी का पूजन करता रहा हूँ और देवी ने स्वप्न में मुझे आदेश दिया तुम अपने पुत्र की बलि दे दो, तो मैंने उनके आदेश के लिए पुत्र की बलि दे दिया। और ऐसी घटनाएं एक दो नहीं हजारों होती हैं और निकलती रहती है, पर वो प्रतिफल तो ठीक विपरीत होता है। और उसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर वो सूत्र मिलता है कि हमको जो सुनते हैं या स्वप्न में देखते हैं क्या वो सचमुच सही होता है क्या। और तब यह संकेत यह है कि भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य दे सुनो मुनि जोगी। हे जोगी मुनि, अगर कोई रोगी वैद्य से कुपथ मांगता है तो वैद्य नहीं देता है, यही विधि हित तुम्हारा मैं ठहूं। जैसे वैद्य रोगी को दवा न कुपथ न दे करके हित करता है, मैं भी तुम्हारा हित करूंगा। और ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पढ़ करके आश्चर्य होता है कि कोई रहस्यपूर्ण वाक्य नहीं है। भगवान अगर इतना ही कह करके अंतर्ध्यान हो गए होते
कि मैं तुम्हारा परम हित करूंगा और स्पष्ट न करते तो लगता कि नारद जी को भ्रम हो गया। पर भगवान जब स्पष्ट शब्दों में यह व्याख्या कर रहे हैं कि रोगी को वैद्य पथ कुपथ नहीं देता, उसी तरह मैं भी तुम्हारा हित करूंगा, तो ये तो यहाँ श्रोताओं में या कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो समझ लेगा कि क्या कहा जा रहा है। हम और आप समझ ले और नारद जी न समझ पावे, कौन सा ऐसा बड़ा रहस्यपूर्ण वाक्य था? और उसका उत्तर यही कि हमारे मन में जब कुछ गहराई से होता है तो हम वह नहीं सुन पाते जो वस्तुतः वास्तविक होता है। हम वह सुनते हैं जो हमारे आकांक्षा से जुड़ा हुआ होता है। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि जो ही भगवान ने कहा मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, आगे भगवान ने जो कुछ कहा वो तो उनके मस्तिष्क में पहुंचे नहीं, बस एक कल्पना हो गई, अब सुंदरता मिल गई, स्वयंवर सभा में पहुंच गया हो, विश्व मोहिनी गले में माला पहना रही, आगे भगवान क्या कह रहे हैं उसको सुन के क्या करेंगे? कई श्रोता भी कहते हैं कि वो बस मैं तो कथा में कुछ बातें अपने काम की ले लेता हूँ। तो अपने काम की ले लेने का अर्थ है कि आप आधा वाक्य ले ले आधा ना ले। और एक श्रोता तो मैंने ऐसा जबलपुर में देखा कि मैं सोच करके चकित हो जाता हूँ, कैसे भी श्रोता हो सकते हैं। एक श्रोता है, सबसे मूल्यवान माला, वैसी माला साला हड़ता नहीं होती, ले आकर के पहना दिया। और पहनाने के बाद मैंने वंदना करके प्रवचन प्रारंभ किया और सिर झुकाया, चले गए। क्या हुआ भाई? पर वो जब 2-3 दिन ये दृश्य मैंने देखा तो मैंने एक सज्जन से कहा जो उसके भी परिचित थे, वही पता लगाओ कि इतने मूल्यवान माला के साथ आते हैं, पहनाते हैं और बैठते ही फिर उठ के चले क्यों रहते? तो उन्होंने जो रहस्य सुनाया सुन करके सोचने लगा मैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। वो जो सज्जन थे कोई सत्यवास थे, उन्होंने कहा कि वो बोलते समय पहले दिन जितनी अंगुलियां उठी उसी पर मैंने दाव लगा लिया और जीत गया। तो मैं तो उतने देखने जाता हूँ कि भाषण के प्रारंभ में क्या हुआ। लीजिए, उनकी कथा ही समाप्त हो गई। तो बोला मेरी हाथ या मेरी अंगुलियों से सत्य का क्या संबंध है? लेकिन अगर किसी तरह से संयोग मिल गया तो बस इतना ही उनके लिए कथा यथेष्ट थी कि बस मेरी कितनी अंगुलियां उठी। तो अब इतना मूल्यवान माला लेकर के आने वाले श्रोता को क्या माने? तो बड़ा श्रद्धालु है। इसका अभिप्राय यह है कि कभी सचमुच जो स्थिति होती है, नारद जैसा महापुरुष भी का वो भगवान की उस बात को सुनना ही नहीं स्वीकार करते हैं जो भगवान ने स्पष्ट कहा। और तब गोस्वामी ने लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं, माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गुणा निगुणा। भगवान की वाणी गूढ़ नहीं थी, निगूढ़ थी, स्पष्ट थी, पर नारद का मस्तिष्क माया के कारण इतना भ्रमित था कि वो उस बात को समझ ही नहीं पाए, उसे सत्य मान लिया, भगवान के वाक्यों को ध्यान नहीं दिया और इतना अंतःकरण में दृढ़ विश्वास कि बस पहुंच गए स्वयंवर सभा में। और स्वयंवर सभा में जब वो विराजमान है तो शंकर जी के 2 गण जो है, एक दाहिने एक बाएं, उनको बंदर की आकृति, भगवान ने तो उनको बंदर की आकृति दे दिया। और शब्द यही है कि मुनिहित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना। तो अन्य लोगों को तो बंदर की आकृति नहीं दिखाई दे रही थी, पर रुद्र गणों को दिखाई दे रही थी। शंकर के गण है और 3 आंख वाले, तो 2 आंख वाले तो उनको नारद ही समझ रहे थे, पर तीसरे नेत्र वाले को दिखाई देने लगा। अब वो आपस में कहते हैं कि वाह वाह, कैसी सुंदरता भगवान ने इनको दे दिया है, और इन्हीं बड़ी हरी जान विशेखी। लगता है कि वो राजकन्या जो है इनको ही भगवान विष्णु समझ के गले में माला डाल देगी। बार बार कह रहे गोस्वामी जी के, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी। अब बार बार कहने की क्या आवश्यकता? अगर कोई ये स्वयंवर सभा में स्वयं विवाह के लिए आए हुए हैं तो ये क्यों कह रहे हैं कि इनसे विवाह होगा?
पर समझ न पाई बुद्धि भ्रमशाली। और फिर विश्वमोहिनी आती है। नारद जी तो निश्चिंत है कि जयमाल तुम्हारी कंठ में पड़े, लेकिन बड़ी विचित्र बात है, नारद जी का वो मुख अन्यों को नहीं दिखाई पड़ रहा, पर उस राजकन्या को विश्वमोहिनी को दिखाई दे रहा। और तब उसको इतना क्रोध आया कि नारद जी के सामने जाना तो दूर रहा, नारद जी जिस पंक्ति में बैठे हुए थे उधर ही जाना छोड़ दिया। भगवान आए, भगवान के गले में विश्वमोहिनी ने जयमाल दे दिया। और जयमाल देने के बाद भगवान जब चले गए, दुल्हन ले गए लच्छी निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। सब निराश हो गए। तब इन दोनों रुद्रोणों ने एक वाक्य कहा, क्या क्या जय करनी जब मुख मुकुर विलोकहु जाई। मुनि जी बड़े बेचैन हो रहे हैं, अपना मुंह जरा शीशे में तो देखिए। और तब इतना अभी तक नहीं देखा, अभी तक तो मान लिया कि मुझे भगवान का रूप मिला हुआ, और इतने उतावले थे कि अब दर्पण कहाँ खोजे, तालाब के सामने जाके खड़े हो गए। और जो ही उन्होंने अपना रूप देखा, इतना क्रोध आया। मुझसे सीधे कह देते कि मैं रूप नहीं दूंगा तो ठीक था, लेकिन मुझसे कह करके बंदर बनाने का उद्देश्य एक ही है, या जगत मोहन उपहास कराई। उनकी इच्छा रही होगी कि इसकी खूब हंसी लोग उड़ावे, इसीलिए उन्होंने ऐसा मेरा व्यवहार किया। और इतना क्रोध आया कि निर्णय कर लिया कि निश्चित रूप से देही हो शाप कि मरी हो जाए, और जगत मोर उपहास कराई। या तो मैं शाप दूंगा और आत्महत्या कर लूंगा, मैं सह नहीं सकता। चलो भगवान के पास। जब भगवान की ओर चले तो अनोखा दृश्य, भगवान बीच में मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, और जब मिले भी तो कैसे, संग रमा सोई राजकुमारी। एक और लक्ष्मी, एक और वही विश्वमोहिनी। और मिले नहीं, प्रणाम करके नारद जी से पूछते हैं, मुनि कहाँ चले विकल की नहीं। मुनि जी बड़े व्याकुल लग रहे हैं, बड़े बेचैन होके कहाँ जा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कितना क्रोध आया होगा, इतना षड्यंत्र, इतना मेरे साथ छल, और ऐसे भोले बन गए कि जैसे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूं। पर भगवान का प्रश्न तो बड़ा रहस्यपूर्ण था। नारद जी शाप दे रहे हैं, शाप देने के लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है, क्षीर सागर में। जैसे आपका कोई परिचित जाना चाहता हो कहीं और उल्टी ओर जा रहा हो, तो आप पूछेंगे कि भाई इधर कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान ने जब क्रोध में भरे हुए नारद को देखा, तो क्रोध का जो मार्ग है वो कहाँ ले जाता है। क्रोध का काम, क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्रोध का मार्ग, काम का मार्ग, लोभ का मार्ग तो नरक की ओर ले जाता है। तो भगवान का तात्पर्य था कि महाराज क्षीर सागर की तरह स्थान पर ये नरक की ओर कहाँ जा रहे हैं। बोली कहाँ चले, क्या यही क्षीर सागर का मार्ग है क्या जिस पर आप जा रहे हैं। क्रोध बढ़ गया। और तब वही दृष्टि, चाहे नारद जी ने जो भगवान के विषय में नई व्याख्या किया, वो यही कहा कि सत्य तो यह है कि तुम कर्म सिद्धांत की आड़ लेके केवल मनमाना करते हो, कुछ नहीं, कोई न्याय नहीं तुम करते हो। और ये कह दिया कि इसलिए नहीं करते हो कि तुम्हें तो कर्म का फल भोगना नहीं, दूसरों को केवल भगवाना है, तो तुमको क्या पड़ी है कि दूसरों को क्या हो रहा। और तब भगवान के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया, पर संपदा सकहु नहीं देखी, दूसरे की संपत्ति तुमसे देखी नहीं जाती। मानो विश्वमोहिनी उनकी संपत्ति थी और भगवान से देखा नहीं गया। कैसी विचित्र बात। विश्वमोहिनी तो भगवान की प्रिया है, माया है। वो नारद कहते हैं पर संपदा सकहु नहीं देखी, और तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की, और वस्तुतः करते क्या हो। बोले तुम्हारा सिद्धांत तो एक ही, क्या बोले भले ही मंद, मंद ही भल करो। बुरे को अच्छा बना दोगे, अच्छे को बुरा बना दोगे, कोई डर वर तो है नहीं।
भले ही मंद मंद ही भल करहूं, विषमय हरस नहीं कछु डरो। आनंद लेते हो, दूसरे को अच्छे को बुरा बना दिया, बुरा को अच्छा बना दिया, दूसरा खूब आनंद ले। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाल। कितने अन्यायी सीधे अपना नाम ले लेकर के कहा कि ये न समझना कि मेरे स्वार्थ में बाधा पड़ी है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तुम्हारा सारा इतिहास यही। क्या मथत सिंधु देखा तुमने? समुद्र मंथन में तुम्हारी क्या भूमिका? शंकर को पागल बना दिया। मथत सिंधु दही बौरायो, और सीधे स्वयं शंकर जी से नहीं कहा कि विष पी लीजिए, देवताओं से कहा कि तुम इनको पिला दो। मथत सिंधु रुद्दहि बौरायो, और सुरन प्रेरी विष पान करायो। और उसके पश्चात क्या अद्भुत तुम्हारा न्याय और बंटवारा है। समुद्र से निकला सुरा निकली तो राक्षसों को पिला दिया, असुरों को पिला दिया। शंकर जी कह सकते हो कि असुर बुरे हैं तो शंकर बुरे हैं क्या? उनको तुमने जहर पिला दिया। और स्वयं ऐसे न बताना कि बड़े त्यागी हो। जब लक्ष्मी जी आई तो स्वयं, जब कौस्तुभ मणि मिली तो स्वयं, तो असुर सुरा विष सेन करही, आप रमा मणिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। महास्वार्थी हो, महाकुटिल हो, मानो जब हमारी आकांक्षा पूर्ण नहीं होती है, विपरीत होता है, तो हमें भगवान में भी दोष ही दोष दिखाई देने लगे। मानो वो तो थोड़े समय की घटना थी, पर वो एक मानव जीवन का सत्य है कि जो नारद भगवान की स्तुति किया करते थे, भगवान को इन शब्दों के द्वारा संबोधित नहीं करते। यहाँ तक कह दिया कि ठीक है, तुमने आज तक बहुत अन्याय किया है, भले को बुरा बुरे को भला बना दिया, लेकिन अब नहीं चलने वाला। बोले भले ही मंद मंदई भल करहूं, विषमय हरस नहीं कछु धरे हो। डहकी परिचय सबका, बहुत लोगों को तुमने ठगा। अति असंख्य मन सदा उछाओ, लेकिन भले भवन अब मुझसे पाला पड़ा। भले भवन अब बायन दीना, पावहु गए फल आपन कीना। दूसरों का कर्म फल तो तुम देने में अपने को स्वतंत्र मानते, अब तुम्हारे कर्म का फल मैं दूंगा। भगवान ने देखा, चलो भाई, मैं तो लोगों को कर्म का फल देता था, देखे मुनि जी क्या फल देते। और तब उन्होंने भगवान को कर्म फल देते हुए कहा, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि बंचु मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरव। शाप मंगया, जो मानव शरीर ग्रहण करके तुमने मुझे ठगाया, वही शरीर तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने कितना अपकार मेरा किया, तो नारी विरह तुम हो दुखारी। पत्नी के वियोग में तुम महान कष्ट पाओगे। और मैं शाप देता हूं कि तुमने बंदर की आकृति दिया, तो कब आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। बंदरों के द्वारा तुम्हें सहायता मिलेगी। बस सूत्र बहुत सुंदर है। क्या नारद जी को जो प्रतिकूल कर्म के परिणाम की अनुभूति हुई फल की, तो उन्हें ऐसा दोष दिखाई देने लगा, इतनी पीड़ा हुई। साधारणतः पुराणों में यह कथा आती है कि जब महापुरुष लोग किसी को शाप दे देते थे, तो बेचारा गिड़ाता था, चरणों में गिरता था कि अब किसी तरह से मेरे शाप के मोक्ष का उपाय बताइए। लेकिन जब नारद का अभिप्राय ये था कि तुम मनुष्य बनकर के जब जन्म लोगे, तब तुम्हें भी कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा। तुमने जो जो किया है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, और तब तुम अनुभव करोगे कि जो मैं इतने दिनों तक ये सारे जीवों से अन्याय करता रहा वो कितना बुरा। लेकिन उनको जो आशा थी कि भगवान कहेंगे नहीं मुनि जी अब क्षमा कर दीजिए, लेकिन लिखा हुआ है कि वह बस अंतर यही, जीवन में वरदान और श्राप दोनों आते हैं। सत्य तो यह है, रामायण में तो ये दिखाई देता है
कि जितने बुरे पात्र हैं सबको वरदान ही वरदान प्राप्त है। रावण को वरदान है, कुंभकर्ण को वरदान मिला हुआ है, मेघनाथ को वरदान मिला हुआ है, और इधर जितने हैं सबको शाप ही मिला हुआ है। राम जी को भी शाप है, हनुमान जी को भी शाप है, नलनील को भी शाप है, जिसको देखो उसको शाप मिला हुआ है। पर कैसी विचित्र बात है, श्राप वरदान बन गया और वरदान श्राप बन गया। नारद उस रावण के द्वारा, उस वरदान के द्वारा वरदान पा करके उसने जीवन में जो कुछ उसका उपयोग किया, जो कष्ट दिया संसार को, और इसलिए उस समय जो एक शब्द कहा, उस समय विभीषण जी ने लंका के युद्ध में भगवान राम से कहा कि महाराज ये जो रावण है क्या ये यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ करने का फल होगा कि ये नहीं मरेगा, इतना शक्तिशाली यज्ञ होगा। लेकिन उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। सिद्ध होने पर ये अभागा नहीं मरेगा, न मरेगा तो भाग्य से बन जाता है, ये नहीं मरेगा बड़ा अभागा है। क्या अभिप्राय है? बोले प्रभु आपके हाथ से मरने में जितना सौभाग्य है उतना जीवित रहने में नहीं, और जीवित रह करके भी ये दूसरों को कष्ट ही देगा। क्या अभिप्राय है कि रावण ने अपने प्राप्त वरदानों का जीवन में दुरुपयोग ही किया। और भगवान को जब नारद जी ने शाप दिया तो प्रभु तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने साप शीश धर, महाराज बहुत बहुत आपने कृपा कर दिया, आपका सिर पर मैं साप धारण करता हूँ, हर्ष ही है। और इतनी ही बात की, नारद जी तो बहुत भगवान की स्तुति किया करते थे, पर भगवान ने आज नारद की स्तुति किया। साप शीश धरी हरसिय बहुविधि विनती की। महाराज आप तो संत हैं, आप तो बड़े कृपालु हैं, आप तो लोक कल्याणकारी हैं। लगता था व्यंग कर रहे हैं, पर भगवान ने सचमुच यही अर्थ लिया था। उन्होंने कहा देवर्षि आपको लगता होगा कि मनुष्य बना करके आपने मुझे कोई दंड दिया, पर मनुष्य बना करके आपने तो मेरे लिए तो कोई समस्या नहीं, रूप बदलने की कला तो हमें है ही है, वो तो चाहे जो रूप बनाइए मैं बना दूं। पर मनुष्य रूप धारण करके तो मनुष्य के जीवन के जो प्रश्न हैं, जो उनका समाधान जब मैं दे पाऊंगा, अनेक प्रश्नों को अपने जीवन में दुख सुख संपत्ति विपत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता, तो शायद सचमुच वैकुंठ या क्षीर सागर में रह करके वह मेरा अवतरण होना, तो आपके क्रोध में भी मुझे जब आप पृथ्वी पर उतारते हैं तो आप मानो मुझे चुनौती देते हैं कि दूसरों को कर्म का परिणाम देने वाला स्वयं तो अपने कर्म का परिणाम भोगे, तब वो कैसे किस रूप में उन कष्टों को स्वीकार करता है। तो महाराज आपने तो रोष क्या किया, आपका रोष तो संसार के लिए वरदान बन गया। और देखिए जब आपने कहा कि बंदर की आकृति दी है तो बंदर सहायता करेंगे, कैसा आपका साधु स्वभाव है। आपको तो कहना चाहिए था कि मुझे बंदर बनाया है तो जीवन भर बंदर तुम्हें कष्ट देंगे, तब तो बात थी। बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे तो भी ये नई बात हो गई। तुम्हें जो कार्य करके मैंने कार्य किया तुमने नया अर्थ दे दिया। और तीसरा जो शाप है वो तो मैं सुन करके सोचता हूँ कि संत का हृदय कितना कोमल होता है। क्या जब तुमने ये कहा कि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया है, कष्ट हुआ है, तो पत्नी के वियोग में तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा, तो काष्ठा शाप। तुम अगर कह देते कि ये मनुष्य बनने पर तुम्हारा विवाह नहीं होगा तो शाप होता। जब तुम कहते हो पत्नी के वियोग में दुख होगा, तो ये तो वरदान दे दिया कि विवाह तो हो गई, तो मैंने नहीं होने दिया और तुम कह रहे होगा। और बहुत बढ़िया गोस्वामी ने लिखा है। और भगवान ने तो मनुष्य के रूप में आप देखेंगे, भगवान राम का मानव चरित्र क्या है, मानव रूप में जो घटनाएं भगवान राम के चरित्र में घटित हुई, क्या वो साधारण विपत्ति, कितने दुख के कितने पीड़ा के वो क्षण होंगे।
आप हम सब तो श्रद्धा के कारण, भावना से भगवान के स्वरूप को जानने के कारण उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। पर जिसको राज्य मिलते मिलते, सारे नगर में जिसको राजा होने की घोषणा की गई हो, और घोषणा करने के बाद जिसे न केवल राज्य से वंचित कर दिया गया, आप तो देश निकाला दे दिया गया, जिसको 14 वर्ष वन में कष्ट भोगने पड़े, क्या ये साधारण विपत्ति है? और उससे भी भीषण विपत्ति की आप कल्पना कीजिए कि जब जनकनंदिनी का हरण किया जाए और वो अकेले लंका में, जहाँ राक्षस और राक्षसियां ही हैं, वहां पर जहां उनको हर क्षण डराए डालने की चेष्टा की जा रही है, जहां उनके सामने क्रूर से क्रूर व्यवहार करने की चेष्टा की जा रही है। इन दृश्यों का तात्पर्य यही था कि वस्तुतः नारद ने शाप देकर के भगवान के अवतार का मार्ग जब प्रशस्त किया, तो मानो भगवान मानव शरीर के द्वारा मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं, संपत्ति विपत्ति जय पराजय सुख दुख के जो क्षण आते हैं, प्रभु ने उसे स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए आदर्श प्रस्तुत किया कि उन घटनाओं में जब हमारे जीवन में वो घटनाएं घटती हैं तो हम उसे कैसे स्वीकार करें। इसलिए भगवान नारद के शाप को हर्षित होकर के स्वीकार करते और उससे भी मधुर चित्र गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि जब जनक नंदिनी सीता का हरण हुआ तो प्रभु वन में विलाप करते हुए लता वृक्षों से सीता जी का पता पूछ रहे, और ऐसा लग रहा है कि संसार में का घोर कामी भी व्यक्ति उतना विवेक शून्य नहीं हो जाएगा जैसे ये हो गए हैं। पर गोस्वामी जी ने एक बड़ा अनोखा विरोधाभास, एक बड़ा उल्टा चित्र प्रस्तुत किया। विलाप का यह कार्य उसके बाद गोस्वामी जी की चौपाई पढ़ी है। पंपा सर के पास एक वृक्ष, लक्ष्मण जी के साथ श्री राम बैठ गए और पंक्ति क्या कहती है, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। अभी रो रहे थे, अब गोस्वामी जी कहते हैं भगवान परम प्रसन्न बैठे हुए हैं और बातचीत क्या चल रही, कहत अनुजसन कथा रसाला। भगवान बड़ी रसमयी कथाएं लक्ष्मण को सुना रहे। अभी हरण हुआ है, विलाप कर रहे थे और अब रसमयी कथा भाई से हो रही। और उसी समय नारद जी को लगा कि मैंने तो शाप दे दिया, जरा चल के देखें हमारे ये शाप तो मैंने बहुत बुरा दे दिया। बाद में उनको लगा जब भगवान ने शाप ले लिया तो प्रभु ने माया का आवरण दूर कर दिया, एक भ्रांति को दूर कर दिया। और तब नारद को ये लगने लगा जब तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। भगवान ने नारद का शाप स्वीकार करने के बाद कुछ ऐसा किया कि न तो लक्ष्मी जी न तो विश्व मोहिनी अकेले प्रभु खड़े। और माया दूर होने पर नारद जी को लगा ये जो कुछ मैं कह रहा था ये हमारे मस्तिष्क का विभ्रम था। हमको लग रहा था कि देखो तो मुझे कष्ट देने के लिए ही उन्होंने यह विवाह किया है, पत्नी तो पहले से थी। लेकिन नहीं, क्या ये तो कुछ नहीं है। चरणों में गिर पड़े और मुंह से निकला कि मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान ने नारद का मुख बंद कर दिया, ऐसे गड़बड़ मत कर लो, मम इच्छा का। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुमने शाप देकर के इतना अच्छा किया है, शाप को वापस मत लो। और आज नारद जी को लगा ऐसे प्रभु ही विलोको जाई, पुनि न बनी ही अस अवसर आई। चले प्रभु को देखे। नारद जी पहुंचे। अब अगली चौपाई जो तुलसीदास जी लिखते हैं ठीक उल्टी, विरहवंत भगवंत ही देखी। नारद जी ने देखा कि भगवान तो बड़े उदास बैठे हुए, रुआसे बैठे हुए। तो प्रसन्न बैठे हैं कि रुआसे बैठे हैं। और उसका अर्थ ये कि रंगमंच पर दो अभिनेताओं ने अभिनय किया, विलाप किया, करुणा का दृश्य प्रदर्शित किया, दर्शक रोने लगे, पर्दा गिरा हुआ है। और वही जो अभी मंच पर रो रहा था
पर्दे की आड़ में बैठ के हंस करके बात कर रहा है, मित्र कैसा रहा दिन, कैसा लोग रोए। मानो भगवान ने नारद के शब्द की रक्षा के लिए एक अद्भुत लीला की। बैठे थे तो परम प्रसन्न, जो नारद को आते देखा बोले गड़बड़ होगा, पर्दा उठाओ, अब वो गड़बड़ होगा, नारद भीतर घुस आएगा। और तब गोस्वामी जी ने कहा, नारद जी ने देखा कि विरहवंत भगवंत ही रे, बड़े विरही बने बैठे हुए। प्रभु ने उस सारे क्रम को एक महानाट्य के रूप में लिया। अच्छा अच्छा, यह भी जीवन का एक नाट्य है। और हम ग्रंथ में पढ़ के रो के भी प्रसन्न होते, आप सिनेमा में दृश्य करुणा का देख करके भी आंसू बहा के भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस प्रसन्नता के मूल में इस सत्य का भान होता है कि यह सत्य का कितना बड़ा आनंद है कि हम इससे जुड़े हुए न हो करके भी हम सुख दुख के आनंद का अनुभव घंटे 2 घंटे के लिए कर रहे हैं। और फिर उसके पश्चात संवाद होता है। भगवान ने उसको कैसे लिया, किस अर्थ में, वो संकेत यह दे करके प्रभु पर जब विपत्ति आती है, सीता जी पर जब विपत्ति आती है, जब महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम से कहा, राम युवावस्था में तुम्हारे तो वन में भेज दिया गया, तो श्री राम ने विपत्ति को उस रूप में नहीं लिया जैसे लिया जा सकता था। भगवान श्री राम ने किसी ज्योतिषी को कुंडली नहीं दिखाई, यद्यप ज्योतिषियों ने श्री राम की भी कुंडली बना रखी, फल भी लिख रखा है, और उन्होंने कहा कि राम की कुंडली में मंगल खराब हो गया, इसीलिए राज्य मिलते मिलते वन में रहना पड़ा। राम अंगारक विरोध है न रामो राष्ट्रार विभाषित। पर भगवान राम के अपने आनंद लेने की जरूरत है। भगवान राम ने महर्षि से कहा, महाराज ये विपत्ति नहीं है, इससे बढ़कर के तो आनंददायक कोई क्षण हो ही नहीं सकता। कर्म सिद्धांत वाला कह सकता है कि वो तो पाप का फल है, अगर राज्य छिन गया, पद छिन गया, तो ये किसी ग्रह या कर्म का परिणाम है। पर भगवान राम जब उसकी व्याख्या करते हैं तो भगवान राम ये कहते हैं, कितना आनंद है, कितना कल्याणकारी है मेरा गमन, बनगमन। और एक एक शब्द बोले, पहला तो तात वचन, मेरे पिताजी ने ऋण लिया, वचन दिया, वो ऋण उतरा नहीं, मेरे बन आने से पिताजी का ऋण उतर गया। और उसके पश्चात मेरी माँ कैकेयी ने जीवन भर मेरी इच्छाओं को पूरा किया। चलिए एक अवसर आया कि जब माँ की इच्छा को पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला। तात वचन पुण्य मात हित, महर्षि कह सकते हैं, 2 व्यक्तियों के सुख के कारण करोड़ों व्यक्ति दुखी हो गए, प्रजा दुखी हो गए। श्री राम ने कहा, नहीं नहीं महर्षि, प्रजा को तो मुझसे बहुत योग्य राजा मिला। कौन? बोले तात वचन पुण्य मात हित, भाई भरत असर राहु। भाई भरत जैसा राजा मैं नहीं कर सकता वैसा राज्य। महर्षि ने कहा, बड़े चतुर व्याख्याकार हो, प्रजा को राजा मिल गया, माँ का हित हुआ, पिताजी का ऋण उतर गया, पर तुम्हें तो कष्ट मिला ना। अरे मेरे कष्ट मुझे, मैं तो सबसे लाभ मेरा। क्या? बोले तात वचन पुण्य मात हित, भाई भरत असर आओ, और मोह कह दरस तुम्हारा प्रभु। तब बोले सब मम पुण्य प्रभाव, मेरे पाप का फल नहीं है कि मैंने पूर्व जन्म में पाप किया था, ये मेरे पुण्य का फल है। मानो एक नई दृष्टि, हम विपत्ति में कितना धैर्य धारण कर सकते हैं, उन प्रतिकूल परिणामों को भी जीवन में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, यह सूत्र भगवान राम ने अपने चरित्र के माध्यम से दिया। और अनुसुईया जी भी यही कहती हैं कि जब जीवन में कभी प्रतिकूलता आती है, तभी व्यक्ति के धैर्य की, तभी व्यक्ति के धर्म पालन की, और पत्नी और मित्र के सचमुच धर्म का जो सही रूप है वो दिखाई देता है। इसके बाद की चर्चा बोलिए।